फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं राजस्थान में आर्थिक नियोजन विद ट्रिक्स। तो बात में आर्थिक नियोजन का आरंभ कब से माना जाता है? 1951। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से 1956 के मध्य। यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? 1951 से 56 तक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब मानी जाती है? 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। योजना आयोग को अब नीति आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। तो दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952। राजस्थान में योजनाओं का निर्माण कौन करता है? राज्य योजना आयोग। राजस्थान में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। तो एग्जाम में अक्सर 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, जो आप नेक्स्ट या आगे देखोगे वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। राजस्थान में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। पंचायती राज की शुभारंभ कब हुआ? पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले के बगदरी गांव से माना जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों, पंचायती राज शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 1956 से 1961 के मध्य। जबकि हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1961 से 1966। फिर न्यूनतम आवश्यकता क्रम, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में चला। फिर देखिए, निर्धनता उन्मूलन, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में चला। मरु विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जबकि न्यूनतम सुविधा कार्यक्रम ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करना, ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 से लागू हुई। अब देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण फैक्ट्स राजस्थान के संदर्भ में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पे व्यय कितना है? 196,992 1,96,992 करोड़ रुपए व्यय हुआ। इसमें आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या रखा गया? 7.7। तो आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है? 7.7%। जबकि ऊर्जा पर व्यय 36.92%। जबकि सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में 35.28%। कृषि क्षेत्र की विकास दर क्या रखी गई? 3.5%। जबकि औद्योगिक या उद्योग विकास दर क्या रखी गई? 8%। और सेवा क्षेत्र की विकास दर 9.5%। और कुल साक्षरता दर का लक्ष्य क्या रखा गया? 79.57। और पुरुष साक्षरता का लक्ष्य 91.89। और महिला साक्षरता दर का लक्ष्य क्या रखा गया? 66.22। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है? तीव्र संधारणीय और ज्यादा समावेशी वृद्धि। अब देखिए दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना पर किस मद पर कितना व्यय किया गया? तो इसके लिए ट्रिक है कि ऊषा खेती करती है। ऊ से लीजिए आप ऊर्जा, तो ऊर्जा पर कितना? 36% व्यय किया गया। सा से लीजिए आप सामुदायिक सेवाएं, इस पर 35%। जबकि खेती से लीजिए कृषि, तो कृषि पर 3% व्यय किया गया। तो ट्रिक क्या है? ऊषा खेती करती है। तो ऊ से लीजिए ऊर्जा, सा से सामुदायिक सेवाएं और खेती से लीजिए कृषि। तो ऊर्जा पर व्यय है 36%, सामुदायिक सेवाओं पर 35% और कृषि पर 3%। दोस्तों, आर्थिक नियोजन से पूर्व राजस्थान बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। तो बीमारू क्या है? बी से लीजिए बिहार, एम से मध्य प्रदेश और आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्य क्या होता है? जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य क्या कहलाते हैं? बीमारू राज्य। राजस्थान में आर्थिक नियोजन, तो दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का आरंभ कब से माना जाता है? 1951। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 से 1956।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1952। योजना आयोग को अब क्या कहा जाता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, पीएम। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952। राजस्थान में योजनाओं का निर्माण राज्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है। राजस्थान में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। पंचायती राज का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, जो कि 1956 से 1951 तक चली। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ और पंचायती राज का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य हुआ। अब हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में चला, जबकि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में, मरु विकास कार्यक्रम 7वीं में और न्यूनतम सुविधा कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। अब प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करना, ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। सूचना प्रौद्योगिकी लक्ष्य रखा गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें आपको याद करना है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये कब तक है? इसका कार्यकाल क्या है तीसरी पंचवर्षीय योजना का? तो 1961 से 1966। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ, ये 1974 से 1979 में। जबकि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य चला। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1980 से 1985। फिर मरु विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1985 से 1990। जबकि न्यूनतम सुविधा कार्यक्रम ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1992 से 1997। जबकि प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करना ये लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का और सूचना प्रौद्योगिकी लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का।